कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ शबनम पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बाकी मेहमान भी जल्दी जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं देवेंद्र प्रताप जी आपसे करना चाहूंगा कि देखिए, ये नीतीश कुमार क्या फूलपुर सीट से जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि फूलपुर सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या देखते हैं? अगर मान लीजिए कि फूलपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये जेडीयू की रणनीति आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है, या फिर सिर्फ अभी कहा जाए कि ये सिर्फ प्रयास लगाए जा रहे हैं? देखिए शांतनु भाई, ये केवल जेडीयू का ही रणनीति नहीं है, ये सच है कि ये संपूर्ण विपक्ष का रणनीति है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए और इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पिछले 2014 से जब से मोदी जी इस देश की सत्ता में आए हैं जी, आरएसएस के इशारे पर जिस तरीके से देश की संस्कृति, सभ्यता, साझी विरासत, सर्वधर्म संभाव, गंगा जमुनी तहजीब, वसुधैव कुटुंबकम, भाईचारे को छत बिछत किया जा रहा है। देश में एक एनार्की का माहौल बना दिया गया है। हर जगह तानाशाही है, डर और दहशत का माहौल है। चंद जो है उद्योगपतियों के हाथों में पूरे देश को गिरवी कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस के सर्वोच्च नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 150 दिन की यात्रा पे निकले हुए हैं। और राहुल गांधी जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पब्लिक मीटिंग में इस बात को कहा है, ये बात को कहा है कि संपूर्ण विपक्ष को एक होकर के इस देश को बचाने के लिए, इस साझी विरासत को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करने के लिए जो है सबको एक होना पड़ेगा। आज जब से नीतीश कुमार ने बिहार में राजग का साथ छोड़ा है, तब से देश की राजनीति बिल्कुल एक अलग दृश्य देखा जा सकता है। शांतनु भाई, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आज 9वां दिन राहुल गांधी जी की यात्रा का है, भारत जोड़ो यात्रा का। बैक फुट पे आके पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वादा खिलाफी, झूठ, नफरत और लोगों को बांट करके, हिंदू मुसलमान करा के, अगला पिछड़ा करके जिस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया था, हम समझते हैं अंग्रेजों से बदतर स्थिति इस समय हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर कर दिया है। और इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आजाद कराने में, इस देश को दुनिया का सबसे शानदार व्यवस्था, लोकतंत्र बनाने में हमारे बहुत सारे महान क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने बलिदान दिया है। हम इस तरीके से, जिस तरीके से आरएसएस के इशारे पे मोदी जी और भाजपा इस देश को चला रही है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, उसी की एक रणनीति का हिस्सा है कि फूलपुर जो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्षेत्र हुआ करता था, और जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर पिछले कुछ दिनों से साजिशन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिस तरीके से उनके ऊपर हमला कर रही है, निश्चित तौर पे संपूर्ण विपक्ष की रणनीति है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़े। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि मैं 80 में 80 सीट जीतेंगे या 8 सीट उत्तर प्रदेश से जीत जाए, तो मैं आपको जो कहिए मैं हार जाऊं। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, इसका जवाब